राधे राधे दोस्तों, अगर आपको भी अपने घर में चाहिए माता लक्ष्मी का वास और अपने जीवन में अपार धन की वृद्धि आप चाहते हैं, तो आपको 2 जून 2024 रविवार के दिन, जिस दिन की अपरा एकादशी है, इस दिन आपको गाय को ये एक चीज़ चुपचाप से खिलानी है। इस एक चीज़ को खिलाकर आप अपने जीवन में अपार धन प्राप्त कर लेंगे और अपने जीवन से निर्धनता को हमेशा के लिए आप दूर कर सकते हैं। अगर आपने अपरा एकादशी वाले दिन ये एक चीज़ चुपचाप से गाय को खिला दी। अब बात कर लेते हैं अपरा एकादशी जो होती है, इसका महत्व इतना ज़्यादा क्यों होता है। देखिए, साल में 24 एकादशी होती हैं। उन 24 एकादशियों में अपरा एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाली एकादशी होती है और इस दिन एक उपाय करने से आप अपने जीवन से निर्धनता को दूर कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन के सभी दुख और पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन अगर आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, फिर आपके जीवन में कभी दुख लौट कर नहीं आते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो व्रत नहीं करते हैं या किसी वजह से नहीं कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करें तभी आप उपाय करें। आप अगर व्रत नहीं भी करते हैं, उपाय आपको तब भी करना चाहिए, क्योंकि उपाय करने से आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको व्रत करने से मिलेगा। तो देखिए, उपाय जो है ये है एकादशी का उपाय और गाय से जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि गाय कैसे आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर सकती है, क्योंकि गाय कोई साधारण पशु नहीं है। गाय के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है गाय। आप सभी ये बात जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, उनका पूरा बचपन बीता है गौ माता के साथ, यानी बाल्यकाल में वो हमेशा गौ माता के साथ रहते थे, है ना। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर कोई भी ऐसी इच्छा है, कोई भी विश आपकी है जो लंबे समय से अटकी है, तब भी आपको हमेशा एकादशी के दिन गौ माता से जुड़े हुए उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इन उपायों को करने से आप अपने जीवन से निर्धनता को तो दूर करते ही हैं, आप अपनी विश और इच्छा को भी बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको अपरा एकादशी के दिन सबसे पहले करना है। अब सबसे पहले करना है तो देखिए, सबसे पहला जो उपाय है ये है आपके आसपास से वास्तु दोष, नज़र दोष, है ना, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को अपने आसपास से दूर नहीं करेंगे, तब तक आपका उपाय सफल नहीं होगा। तो करना क्या है, एकादशी के दिन सुबह उठकर आपको सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना है। आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। अब स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। देखिए, गंगा जल का छिड़काव जब आप करते हैं और गंगा जल डालकर जब स्नान करते हैं, तो आपके घर से, आपके आसपास से हमेशा के लिए नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा जो है ये दूर हो जाती है। तो पहले उपाय की बात कर ली। अब बात करते हैं कि गौ माता को चुपके से आपको कौन सी चीज़ खिलानी है और उस उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, जब भी आपको बताएं कि आपके जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, तो आप हमेशा गौ माता से जुड़े हुए उपाय करें, क्योंकि आप अपने जीवन में फिर रातों रात चमत्कार देखते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कम ही नहीं हो रहे थे ना, बड़े बड़े दुख भी आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने घर में जो रोटियां बनती हैं आपके घर में, सबसे पहली रोटी आपको गौ माता के लिए निकालनी है। सबसे पहली ही रोटी निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर आप 33 कोटि देवी देवताओं के लिए एक तरह से अपने घर का अन्न, अपने घर का भोग उनके लिए निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली रोटी निकालेंगे और अगर आपके पास गुड़ है तो थोड़ा सा गुड़ ले लेंगे, अगर गुड़ नहीं है तो थोड़ी सी चीनी आप ले लें, कुछ भी मीठा ले लें। अब उस रोटी के ऊपर आपको वो मीठा रखना है और ये रोटी आपको गौ माता को खिलानी है अपरा एकादशी वाले दिन। किस समय खिलानी है, तो सुबह में खिला दें तो बहुत ही उत्तम है। अगर सुबह में ना खिला पाएँ तो पूरे दिन में जब आपको टाइम मिले तब आप खिलाएं। और रोटी खिलाते समय एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कोशिश करें अपने हाथों से खिलाएं गौ माता को रोटी, और उनके मस्तक पर, अगर गाय मारने वाली ना हो, है ना, क्योंकि ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का, उनके मस्तक, उनके माथे पर आपको अपना सीधा हाथ रखना है और अपनी विश, अपनी इच्छा गौ माता से कह देनी है। जो लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनना चाहते हैं, जैसी भी विश है, इच्छा है ना आपकी, बस गौ माता से कह देना और ये एक रोटी खिला देना। और हो सके तो गौ माता के आगे के 2 जो चरण होते हैं, उनके जो 2 पैर होते हैं, वहाँ की थोड़ी सी धूल या मिट्टी उठाकर आपको अपने माथे पर लगाना है।
हैं। देखिए, जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना, मान लीजिए आपके भाग्य में लिख गया कि आप निर्धन हैं, गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे, है ना, और इस निर्धनता को, गरीबी को आपको दूर करना है। और अगर आपने गौ माता के आगे के 2 चरणों की जो धूल होती है, जो मिट्टी होती है ना, उसे अपने मस्तक पर लगा लिया ना, तो ऐसा समझ लीजिए जो आपके भाग्य में भी नहीं है ना, वो भी आपको मिल जाता है। इतना ज़्यादा महत्व होता है हमारी गौ माता का, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गौ माता को पूजनीय माना गया है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हमेशा जब भी एकादशी आए ना, आप गौ माता को रोटी अपने घर से ज़रूर खिलाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके घर से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग भी लग जाता है, आपके घर का अन्न भी चला गया है ना उनके पास। और जब वो आपके घर का अन्न ग्रहण करते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं, और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद जब आपको मिल जाता है तो फिर आपके घर में वो किसी दुख और संकट को नहीं आने देते हैं। ना फिर आप अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, ना ही आपके घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं, ना ही किसी प्रकार का जो वास्तु दोष होता है वो आपके घर में रुकता है। तो आप समझ सकते हैं कि गौ माता का कितना ज़्यादा महत्व होता है। एक रोटी खिलाने से ही आप अपने जीवन में रातों रात बदलाव देखते हैं, चमत्कार देखते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज़ भी कर सकती हैं, और जो समझदार बच्चे होते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि अपरा एकादशी से ही जुड़ा है। देखिए, एकादशी बिना तुलसी मैया के अधूरी है, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम पूजन करते हैं श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का, और श्री हरि विष्णु अधूरे हैं तुलसी मैया के बिना, है ना। तुलसी मैया अधूरी हैं श्री हरि विष्णु के बिना, और श्री हरि विष्णु का भोग भी अधूरा होता है तुलसी मैया के बिना। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकादशी वाले दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। इससे क्या होता है कि इससे आपको पाप लगता है। बिल्कुल भी आपको पहले तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं है, ध्यान इस चीज़ का बिल्कुल रखना है। और जल भी तुलसी के पौधे में इस दिन नहीं देना है आपको, ठीक है ना। रविवार का दिन है और एकादशी वाले दिन वैसे भी जल नहीं दिया जाता है तुलसी के पौधे को। तो आपको करना क्या है, आपको तुलसी के पत्ते 1 से 2 दिन पहले ही तोड़ कर रख लेने हैं, ठीक है ना। अब जब आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाएंगे, चाहे आप उन्हें किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं, ठीक है ना, चावल की किसी भी चीज़ का इस दिन भोग आपको नहीं लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखें, है ना। अगर आप उन्हें मेवा की खीर बनाकर भोग लगाएं श्री हरि विष्णु को, तो वो लगा सकते हैं। कुछ और भी आप उन्हें भोग में लगा सकते हैं। जो भी भोग में आप लगाएं उसमें आपको तुलसी दल डालना है, तुलसी के 2 पत्ते डालने हैं और श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है। इस उपाय को करने के बाद जब आप भोग लगा देंगे, श्री हरि विष्णु से और माँ तुलसी से अपनी मनोकामना कह देना। शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक ज़रूर जला देना। इतना कर लेना और फिर देखना, जो भी आपको चाहिए ना अपने जीवन में, कि मुझे अपना घर चाहिए, पैसा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस चाहिए, है ना, मुझे अपने जीवन में ऐसा करना है, वैसा करना है, जो भी करना हो ना, आगे बढ़ना हो, सफलता प्राप्त करनी हो, इस उपाय को करने के बाद करके देख लेना। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी मनोकामना आपकी नहीं होगी जिसे श्री हरि विष्णु पूरा ना करें, क्योंकि माँ तुलसी की बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। अपनी मनोकामना आपको श्री हरि विष्णु से भी कहना है, माँ तुलसी से भी कहना है, और दीपक जलाना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं, तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब आप कोई भी उपाय करेंगे ना, कोई भी उपाय, आपका उपाय ज़रूर सफल होगा। आप करके देख लें एक बार। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। गौ माता को रोटी खिलाना तो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। आप उन्हें इस दिन हरा चारा भी खिला सकते हैं, क्योंकि गौ माता हमारी जो है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, और ये आपकी हर मनोकामना को पूरा करती हैं, है ना। तो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न होते हैं जब आप गौ माता की सेवा करते हैं। तो ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करके जाएं। जो लोग चैनल पर पहली बार आएँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।